जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम आपके सामने ईवीएस के बहुत से चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, और इनको ज़रूर देखिए और हमारे साथ कमेंट करते रहिए कि ये आपको क्वेश्चन जो कि सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी। इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन है सही है 1986 में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है। रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट करके। सभी लोग जो भी हमसे जुड़ चुके हों वो कमेंट ज़रूर करें, और जो अभी इस चैनल पर नए हों अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस क्वेश्चन का आंसर और बहुत सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन मिल सकें। तो सही आंसर आप चुनेंगे, बताएंगे। इसका सही आंसर हो रहा है दूसरा, क्यूरी। सही आंसर इसका क्यूरी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जंगल, पहला है। दूसरा झील है। तीसरा घास का मैदान, और चौथा है सागर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा साइंस में, और यहाँ तक कि पर्यावरण संबंधी जो अपने पिछली क्लासों में पढ़े होंगे, वहाँ भी बताया गया था कि एक कोश की जीव का जब प्रादुर्भाव हुआ और उत्पन्न हुआ तो कहते हैं जल से हुआ। ऐसे ही संसार की सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र का ये जो क्वेश्चन आया है, ये भी उसी जल यानी सागर से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। लॉक करेंगे सभी लोग, कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, बिल्कुल अपना अपना मत रखना चाहिए, बिल्कुल। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर दूसरा है, आप देख पा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके, पांचों क्वेश्चन आपके सामने है। गाँवों में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि पहला है इससे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। दूसरा है यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। तीसरा है यह पर्यावरण हितैषी है। चौथा है यह आसानी से आग पकड़ लेता है। आसानी से आग पकड़ लेता है। इसका सही आंसर लॉक करेंगे। इसका सही आंसर है दूसरा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। माइकोलाइजा पाया जाता है। माइकोलाइजा पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग बताएंगे, क्योंकि पहला देख रहे हैं साइकस में है, दूसरा है गुलाब में, तीसरा है
तीसरा है पाइनस यानी पीड़ा में। चौथा है बुरास में। इसका सही आंसर आएगा तीसरा है अब सातों क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। टीनीटस रोग होता है। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि टीनीटस रोग में होता है। इसका सही आंसर होगा, लॉक करेंगे, बताएंगे कमेंट करके। कमेंट करते रहिए जैसे कि पता चले कि आप भी कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पहला है कान से निरंतर घंटी की आवाज़। दूसरा है कम दृष्टि। तीसरा सूखी त्वचा। चौथे है हृदय धीमी धड़कन, हृदय की धीमी की धड़कन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सातवां के बाद आठवां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो लॉक करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉक करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे। नवा क्वेश्चन कहता है कि मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर खोजेंगे, जिससे कि सही आंसर इसका है सही आंसर इसका पहला है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? इसका आंसर बताएंगे आप, क्योंकि आप एनवायरनमेंट में ईबीएस में पढ़ चुके होंगे कई बार ऐसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है सिलिकॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, तीसरा। ग्यारहवां क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वातावरण सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर बताएंगे। जैसे पहला है उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार, उष्णकटिबंधीय अर्जदार वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, चौथा है शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अब क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक है। लघु हिमयुग इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। तेरहवां क्वेश्चन है। रहीम एक तालाब बनाकर पानी भर
कर उसमें मछलियाँ डालता है, लेकिन तालाब में मछलियाँ जीवित नहीं रह पाती। इसका कारण है, बताएंगे आप क्या सही है इसका क्वेश्चन। पहला है गहरा तालाब, दूसरा है पानी घुलित ऑक्सीजन की उपस्थिति, तीसरा है पक्का तालाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। इसका सही आंसर है दूसरा। ये क्वेश्चन आपके सामने 14वां है। एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि सही कुछ इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। हाँ, चल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार प्रश्न करने का उद्देश्य इन सुधार क्या है। इसका सही आंसर जाएगा तीसरे के साथ। सोलहवां क्वेश्चन आपके सामने है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने की कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। इसका सही आंसर है कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, तीसरा राइजोबियम। इसका सही आंसर हो जाएगा 18वां आपके सामने है। एक प्रजाति में हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है। इसका सही ऑप्शन आपको खोजना है, बताएंगे। तीसरा है स्थानीय विलोपन। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है। इसका सही आंसर तीसरा है। अब 20वां क्वेश्चन आपके सामने लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, दूसरा कोयला है, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा है केरोसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा।